यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के लाइव प्रोसेस के ऊपर एक टेस्ट देने जा रहे हैं जो क्वेश्चन हो सकता है आपका सीएचएस का, और हम लोग इसी के हिसाब से तैयारी स्टार्ट करेंगे अपना सीएचएस के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी इज। कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हम लोग की बॉडी में लगातार होता रहता है, चलता रहता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, स्वेटिंग है, पसीना निकलना, डाइजेशन है, पाचन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो रेस्पिरेशन एक कॉमन आंसर है, कोई बच्चा इसको दे सकता है। श्वसन हमारी बॉडी में हमेशा चलता रहता है, तो रेस्पिरेशन आंसर दे रहे हैं हम। इसके बाद व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई तो कवक में पोषण लेने का, न्यूट्रिशन प्राप्त करने का विधि क्या है? दे रखा है ऑटोट्रोपिक। फंजाई ऑटोट्रोपिक नहीं होता, स्वपोषी नहीं होता। हेटरोट्रोपिक ये भी नहीं होता, विविध पोषी। क्लियर? हम लोग एक अलग ही कैटेगरी में इसको सिचुएट करते हैं, रखते हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स। क्लियर? और अगला क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू ऑफ लीव्स वेयर प्लास्टिड आर प्रेजेंट। यहाँ बात कर रहे हैं कि पत्ती में उस ऊतक का नाम लिखना, टिश्यूज का नाम बताना है आपको जिसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। क्लियर? तो जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है लीफ का, उसे हम लोग पर्ण मध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है इंडोडर्मिस, इपिथेलियल सेल्स, मीजोफिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मीजोफिल सही होना चाहिए। क्लियर? व्हाट डज ऑक्सीजन लिबरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाहर आता है वो कहाँ से बाहर आता है? तो ये सबको आपका टीचर पढ़ाया होगा कि ऑक्सीजन जो होता है CO2 के फोटोलाइसिस से निकलता है, यानी H2O के फोटोलाइसिस से निकलता है। H2O जब टूटता है तो ऑक्सीजन बाहर आता है। ये आंसर सही है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। वो एंजाइम जो मनुष्य के लार में मौजूद होता है उसे टाइलिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के, अपचयित होकर के ग्लूकोज में बदल जाता है। क्लियर? ये ऑप्शन सही होगा आपका रिड्यूस्ड। क्लियर? इसके बाद विच इज द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। कौन सा ऐसा भाग है जो मनुष्य का वेस्टिजियल पार्ट है, अवशेषी अंग है मनुष्य के आहार नाल में? तो थाइमस ग्लैंड नहीं है, एपिग्लोटिस नहीं है, पीनियल ग्लैंड नहीं है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। सही है। इसके बाद विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के कौन से तरीके में, श्वसन के कौन से विधि में, मोड में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है? ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन पहला ही सही होगा। क्लियर? ऑटो रेस्पिरेशन नहीं है या एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है। अगला है, इन विच स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का? क्लियर? तो फर्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ ATP, अटैचमेंट ऑफ CO2 टू 5 कार्बन शुगर या आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट इसमें होगा आपका। क्लियर? और इसके साथ ही 10th और लास्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स। मनुष्य के शरीर का कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है? क्लियर? तो सब लोग जानते हैं कि ये पैंक्रियाज है और ये कॉमन टेस्ट है, बहुत इजी टेस्ट है। क्लियर? अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखना चाहें तो क्या आएगा? क्लियर? तो इसका रिजल्ट जो है, अगर टेस्ट को प्रोसीड करते हैं तो इसको 10/10 है। क्लियर? चलिए, ये ख़त्म कर रहे हैं, अगला टेस्ट देते हैं फिर।